Hello bachcho, let's see the question. So the question says for the reaction half into plus 3H2 to ammonia, delta H is given as minus 30 kilojoule to be at equilibrium at 477 degrees centigrade. So if standard entropy of N2 and NH3 are 60 and 50 joule mole inverse Kelvin inverse respectively, then calculate the standard entropy of hydrogen in joule mole inverse Kelvin inverse. तो हमको ये जो डाटा गिवन है इससे हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड एंट्रोपी निकालना है फॉर दिस रिएक्शन फॉर फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट आप देखिए वो होगा एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन या फिर आप एंट्रोपी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको गिवन जो डाटाज है वो हम देख लेंगे। गिवन हमको क्या है, डेल्टा एच इज -30 किलो जूल। इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको आएगा -30 इंटू 1000 जूल। और टेम्परेचर जो है वो आपका है 477 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सो 273 ऐड करना है, दैट विल बी 750 केल्विन। सो अभी हमको क्या पता है कि ये जो फ्री एनर्जी है उसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और कंडीशन आपको क्या देके रखा है, देखिए इक्विलिब्रियम में सिस्टम है। सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर डेल्टा जी आपका जीरो हो जाता है तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। सो इससे हमको क्या मिलेगा, जो आपका रिएक्शन का डेल्टा एस विल बी डेल्टा एच बाई टी इज इक्वल टू 30 इंटू 1000 बाई आपका आएगा 750। तो 250 से आप इसको करें 250/3 और ये 4 आएगा और ये 3 आपका 10 में कट हो जाएगा। तो ये आपका आएगा, यहाँ पे एक माइनस होगा, -40 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अभी देखिए डेल्टा एस हमको मिल गया और ये जो रिएक्शन होगा इसके स्पीसीज के रिस्पेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू जो रिएक्शन का एंट्रोपी होता है वो चेंज इन एंट्रोपी होता है, वो होता है आपका सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो ये आपका आएगा इज नॉट अमोनिया माइनस हाफ ऑफ इज नॉट नाइट्रोजन माइनस 3/2 इज नॉट हाइड्रोजन। तो इज नॉट अभी आप वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा एस का वैल्यू हमारा कितना था 40, अमोनिया का एंट्रोपी कितना गिवन है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी आपका 50 और नाइट्रोजन का 60। तो 50 माइनस हाफ इंटू 60 -3/2 इज नॉट हाइड्रोजन। तो आप -3/2 को इधर में लेके आइए तो ये आपको क्या मिलेगा, 3/2 इज नॉट हाइड्रोजन। और जो -40 है उसको आप राइट साइड में लेके आए तो 50 -30 प्लस 40 इज इक्वल टू 60। देयरफॉर इज नॉट हाइड्रोजन आपको कितना मिलेगा, 60 इंटू 2/3 यानी कि 40 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यही हमको निकालना था, यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा है कैलकुलेट द एंट्रोपी स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन। सो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, दैट स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 40 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।